हेलो गाइज, वेलकम टू सुपर अकेडमी। आई एम रूही यादव। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो गाइज आज के सेशन में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज के इस सेशन में हम पढ़ेंगे प्रोटीन। क्या पढ़ेंगे आज के सेशन में हम? प्रोटीन। आज का जो चैप्टर रहेगा हमारा प्रोटीन रहेगा। टॉपिक प्रोटीन। तो गाइस चलिए प्रोटीन को समझते हैं। देखिए सबसे पहले समझते हैं प्रोटीन क्या है। तो प्रोटीन जो है हमारा, प्रोटीन को देखिए फर्स्ट रैंक दी गई है, यानी कि हम बोल सकते हैं होल्डिंग फर्स्ट प्लेस। होल्डिंग फर्स्ट प्लेस यानी कि जो पहला स्थान लिए है, यानी कि जो पहला स्थान लिए है। ठीक है गाइस। देखिए गाइस, जितने भी हमारे पोषक तत्व हैं उसमें क्या है, प्रोटीन है हमारा, इसको फर्स्ट प्लेस पे माना गया है। ठीक है, इसको जो है इसका श्रेय फर्स्ट जाता है, यानी कि इसको होल्डिंग फर्स्ट प्लेस, जो पहला स्थान लिए हुए हैं, वो कौन सा होता है? हमारा प्रोटीन। ठीक है गाइस, आप बात करते हैं जो प्रोटीन है इसकी डिस्कवरी किसने की। ठीक है ना, जो प्रोटीन है इसकी डिस्कवरी किसने की? चलिए इसकी खोज को भी देखते हैं किसने की। डिस्कवरी यानी कि इसकी खोज किसने की? तो गाइस इसकी खोज जो की थी वो वर्जिलियस ने की थी। वर्जिलियस ने प्रोटीन की खोज की थी। क्लियर गाइस? वर्जिलियस ने प्रोटीन की खोज की थी 1838 में। ठीक है गाइस, ये हो गई हमारी प्रोटीन को जो हमारा पहला स्थान लिए हुए है। ठीक है, जो पहला स्थान लेके बैठी है वो कौन है? हमारी प्रोटीन। क्लियर गाइस, इसको फर्स्ट रैंक दी जाती है। और दूसरी बात, इसकी डिस्कवरी किसने की थी? तो वर्जिलियस ने 1838 में की थी इसकी डिस्कवरी, यानी कि जो प्रोटीन शब्द है उसकी खोज किसने की? वर्जिलियस ने। क्लियर गाइस, अब आप ये बताइए कि प्रोटीन जो है क्या हमें ऊर्जा देता है? प्रोटीन क्या करता है? प्रोटीन का वर्क क्या है? ठीक है गाइस, प्रोटीन है, इसका वर्क क्या है? प्रोटीन के वर्क को समझते हैं तो सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि अगर मैं आपसे ये कहती हूँ कि सबसे ज़्यादा हमें इंस्टेंट एनर्जी यानी कि तुरंत ऊर्जा कौन प्रदान करता है? हमें तुरंत ऊर्जा कौन देता है? अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले रहा है कि इंस्टेंट एनर्जी कौन देता है, यानी कि हमारी बॉडी को तुरंत ऊर्जा कौन देता है? तुरंत ऊर्जा कौन देता है? कौन देता है? अगर आपके पास ऑप्शन रहे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, या फिर आपके पास ऑप्शन है 4 फैट्स, विटामिन, तो बताइए आप कौन सा ऑप्शन राइट करोगे? अगर हमारी बॉडी को तुरंत एनर्जी कौन देता है, हमारी बॉडी को इंस्टेंट एनर्जी कौन देता है? तो हमारी बॉडी को इंस्टेंट एनर्जी कार्बोहाइड्रेट देता है। ठीक है ना, मैंने आपको ये चैप्टर कराया था तो उसमें बताया था कि अगर हमें तुरंत एनर्जी की ज़रूरत होती है तो हमें कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए, ग्लूकोज लेना चाहिए। ये सब मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। अब बात आती है यहाँ प्रोटीन की। तो प्रोटीन का वर्क क्या है? जब हमें ऊर्जा हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलती है तो प्रोटीन का वर्क क्या है? तो अब हम इसका वर्क देखते हैं। ठीक है गाइस, इसका वर्क क्या है देखिए। अब प्रोटीन का वर्क क्या है? जब हमें कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा मिलती है तो प्रोटीन क्या करता है? हमारे बॉडी का, शरीर का निर्माण करता है। ठीक है, ऊर्जा हमें ये भी देता है। देखिए गाइस, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि हमें तुरंत एनर्जी कौन देता है, तो कार्बोहाइड्रेट देता है। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिला कि हमें ऊर्जा किससे मिलती है, आपके पास ऑप्शन है कि प्रोटीन से, या फिर जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है उससे, या फिर बोथ, यानी कि दोनों से। तो आप दोनों से वाला जो आंसर है, तो बोथ वाला वो राइट करोगे, क्योंकि ऊर्जा हमें इससे भी मिलती है, प्रोटीन से भी, कार्बोहाइड्रेट से भी। लेकिन इसमें डिफरेंट इतना है कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो हमें इंस्टेंट एनर्जी यानी कि तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है, और प्रोटीन क्या है? हमें धीरे धीरे एनर्जी देता है, यानी कि इसका वर्क है हमारे शरीर का निर्माण करना। ठीक है, इसको बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहा जाता है। ठीक है गाइस, तो इसका वर्क लिख लीजिए। वर्क क्या है इसका? प्रोटीन का वर्क क्या है, यानी कि कार्य। प्रोटीन का कार्य है गाइस, ये शरीर को
इसे क्या कहा जाता है? बॉडी बिल्डिंग फूड। बॉडी, इसको क्या कहा जाता है? बॉडी बिल्डिंग फूड। बॉडी बिल्डिंग फूड किसे कहा जाता है? तो प्रोटीन को कहा जाता है, यानी कि शरीर का निर्माण करने वाले पोषक तत्व। शरीर का निर्माण करने वाले पोषक तत्व। ठीक है, शरीर का निर्माण करने वाले पोषक तत्व कौन सा है? हमारा प्रोटीन। क्लियर है? और ये क्या करता है? हमारे शरीर की ग्रोथ करता है। ठीक है ना, शरीर का निर्माण यानी कि बॉडी ग्रोथ। ठीक है, और हमारी मसल्स ग्रोथ। ठीक है गाइस, तभी तो इसका जो हमारी बॉडी की ग्रोथ करता है, शरीर का डेवलपमेंट करता है, बॉडी का डेवलपमेंट करता है, वो कौन है? हमारा प्रोटीन। ठीक है, इसीलिए इसको बॉडी बिल्डिंग फूड कहा जाता है, क्योंकि हमारे शरीर का निर्माण करता है। ये हमें धीरे धीरे एनर्जी यानी कि धीरे धीरे हमें ऊर्जा प्रदान करता है, जिससे क्या हमारी बॉडी का डेवलपमेंट होता है। और कार्बोहाइड्रेट में क्या था कि वो हमें तुरंत एनर्जी देता है। ठीक है, इतना इसमें अंतर है, आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे जो मैंने क्वेश्चन बताए थे आपको किसी तरह से पूछे जाते हैं तो उसका आंसर राइट देना है। ठीक है ना, जैसे कि हमें तुरंत एनर्जी कौन देता है? कार्बोहाइड्रेट। और हमें एनर्जी कौन देता है? तो वो तो दोनों देते हैं। और हमारा जो तुरंत वाला आ जाएगा वो कार्बोहाइड्रेट आ जाएगा। ठीक है, और बॉडी बिल्डिंग फूड किसे कहा जाता है? तो प्रोटीन को कहा जाता है। ठीक है गाइस, ऊर्जा हमें ये भी देते हैं, पर ये धीरे धीरे देते हैं। ये हमारे बॉडी का डेवलपमेंट करते हैं, मसल्स डेवलपमेंट करते हैं, यानी कि हमारी मांसपेशियों को ग्रोथ करते हैं। ठीक है गाइस, अब पढ़ते हैं हम। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब आप मुझे एक बात बताइए, आपके पास अगर एक क्वेश्चन है, आपके पास क्वेश्चन ये आ जाएगा, मान लीजिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि नाइट्रोजन युक्त नाइट्रोजन युक्त पोषक तत्व कौन सा है? पोषक तत्व कौन सा है? कौन सा नाइट्रोजन युक्त पोषक तत्व कौन सा है? अगर यानी कि नाइट्रोजनस फूड कौन सा है? तो अगर आपके पास ऑप्शन में रहते हैं विटामिन, या फिर आपके पास रहता है प्रोटीन, आपके पास रहता है कार्बोहाइड्रेट्स, आपके पास रहता है फैट्स। आप बताइए, आप क्या बताओगे कि हमारा जो है नाइट्रोजन युक्त, यानी कि ये नाइट्रोजन युक्त पोषक तत्व कौन सा है? ठीक है ना, नाइट्रोजन युक्त पोषक, यानी कि नाइट्रोजन किस में पाया जाता है? कौन से पोषक तत्व में? क्या विटामिन में पाया जाता है? नहीं। आप कार्बोहाइड्रेट पढ़ चुके हो, तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारा कार्बन है, कार्बोहाइड्रेट है, किस से मिलकर बना है? मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था कार्बोहाइड्रेट वाले चैप्टर में। एक हाइड्रोजन मैंने आपको बताया था कि एक कार्बन 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलकर किसका निर्माण करते हैं? कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है, मैंने इसका रेशियो भी बताया था 1:2:1। क्लियर? इसी तरीके से क्या है, हमारा जो नाइट्रोजन युक्त पोषक तत्व कौन सा है? तो वो है हमारा प्रोटीन। ठीक है गाइस, जिस तरीके से कार्बोहाइड्रेट 3 मॉलिक्यूल से मिलकर बना है, उसी तरीके से हमारा जो प्रोटीन है वो भी मॉलिक्यूल से मिलकर बना है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, और सल्फर भी इसमें आ जाता है। ठीक है गाइस, तो नाइट्रोजन युक्त पोषक तत्व कौन सा हुआ? हमारा प्रोटीन। क्लियर गाइस, ये चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि प्रोटीन का निर्माण कैसे होता है। तो प्रोटीन के निर्माण में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हमारा नाइट्रोजन शामिल रहते हैं। क्लियर? अब बात आती है हमारी कि जो हमारा प्रोटीन है उसका वो काम क्या है। ठीक है ना, तो इसका वर्क तो हम देख चुके हैं। ठीक है गाइस, इसका वर्क हम देख चुके हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब बात करते हैं जो प्रोटीन है इसका निर्माण कैसे हुआ, आखिर प्रोटीन कैसे बना। ठीक है ना, तो आप जल्दी से लिख लीजिए, आपका क्वेश्चन है। हाँ, पहले इसको पढ़ लीजिए कि 1 ग्राम प्रोटीन में हमें कितनी कैलोरी एनर्जी मिलती है। 1 ग्राम प्रोटीन में हमें कितनी कैलोरी एनर्जी मिलती है? तो हम बोलेंगे 4 कैलोरी। ठीक है ना,
4 कैलोरी एनर्जी हमें किससे मिलती है? 1 ग्राम प्रोटीन हमें कितनी कैलोरी एनर्जी देता है? तो 4 कैलोरीज, ठीक है ना। अगर कार्बोहाइड्रेट की बात आती है तो वो भी हमें 4 कैलोरी एनर्जी मिलती है उससे भी, ठीक है गाइस। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि जो हमारा प्रोटीन है, ठीक है ना, प्रोटीन का निर्माण कैसे हुआ, आखिर प्रोटीन कहाँ से हमारी बॉडी में आया, आखिर इसका निर्माण कैसे हुआ, ठीक है ना, वो देखते हैं। तो चलिए लिखिए आप, प्रोटीन आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड, यानी कि प्रोटीन किससे मिलकर बना है? अमीनो अम्ल से, अमीनो अम्ल से बना है। तो गाइस इतना समझा हमने। अभी फिलहाल हमने यही समझा है कि प्रोटीन जो हमारे किससे मिलकर बना है? प्रोटीन बना है हमारा अमीनो अम्ल से। अब ये अमीनो अम्ल क्या है, ठीक है ना, आप समझते हैं अमीनो अम्ल क्या है, अमाइनो एसिड क्या है आखिर, ठीक है ना। तो इसको पढ़ते हैं अमाइनो एसिड को। देखिए ये अमाइनो एसिड क्या है? अमीनो अम्ल। अमीनो अम्ल क्या है, यानी कि अमाइनो एसिड क्या है? अमाइनो एसिड क्या है? तो आप चलते हैं थोड़ा सा केमिस्ट्री पे, हम देखेंगे इसका स्ट्रक्चर, यानी कि प्रोटीन का स्ट्रक्चर, आखिर प्रोटीन हमें कैसे मिला, ठीक है, इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है। तो हमारा अमीनो एसिड को देखते हैं। तो सबसे पहले आपने केमिस्ट्री में ये पढ़ा होगा CH4, यानी कि ये हमारा मीथेन होता है। क्या होता है? हमारा मीथेन। तो इसमें कितने हाइड्रोजन होते हैं? इसमें 4 हाइड्रोजन कितने होते हैं? 4, ठीक है। तो इसी से हम अमीनो एसिड बना के दिखाते हैं आपको। अमाइनो एसिड जो है हमारा इसी से बनता है। चलिए हम देखते हैं कैसे। तो हमारा जो देखिए हमारा जो मीथेन है, हमारा जो मीथेन है वो क्या है? देखिए इसमें हाइड्रोजन के कितने बॉन्ड होते हैं? तो इसमें हाइड्रोजन के होते हैं, हाइड्रोजन देखिए इस तरीके से होता है, इस तरीके से, ठीक है ना। हम क्या समझ रहे हैं? हम समझ रहे हैं अमीनो, पहले तो हम समझेंगे अमाइनो एसिड जो है हमारा, यानी कि अमीनो अम्ल है क्या, ठीक है ना। उसके बाद हम देखेंगे प्रोटीन, इस अमीनो अम्ल से प्रोटीन बनी है तो कैसे बनी है, ठीक है ना। मैंने आपको अभी बताया था प्रोटीन आर मेड अप ऑफ किससे? अमीनो एसिड, ठीक है ना। तो अब आप इसी को पढ़ेंगे। तो इसमें क्या है, अगर मैं यहाँ से ये हटा दूँ, ठीक है ना, अगर मैं यहाँ से ये हटा के और मैं इसमें क्या जोड़ दूँ, देखिए अगर मैं यहाँ से ये हटा के मैं इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप जोड़ दूं और इधर क्या करूं, मैं इधर हटा के इसको एमिनो ग्रुप जोड़ दूं, ठीक है ना। इधर हटा के मैं क्या करूं, इसमें एमिनो ग्रुप NH2, ये क्या होता है हमारा एमिनो ग्रुप। तो अब ये क्या बन गया हमारा, ये बन गया हमारा एमिनो अम्ल, ठीक है ना, यानी कि एमाइनो एसिड। क्या बन गया हमारा? अमीनो अम्ल। यानी कि एमाइनो एसिड, ठीक है गाइस, ये हमारा अमीनो अम्ल बन गया। अब क्या करते हैं हम, देखिए गाइस अब देखते हैं हम अमीनो अम्ल है, आखिर हमारा प्रोटीन इससे कैसे बन गया, मतलब इससे हमारा प्रोटीन का निर्माण आखिर कैसे हो गया वो देखते हैं। देखिए जिस प्रकार से हमारी बॉडी को बनाने के लिए सेल्स की नीड होती है, हमारी बॉडी किससे बनी है? सेल से, यानी कि कोशिका से। किससे हमारी बॉडी का निर्माण किससे हुआ है? कोशिका से। आप सभी जानते हैं कि हमारी बॉडी का निर्माण कोशिका से हुआ है।
या फिर इस तरीके से समझो कि जैसे एक घर बनाने के लिए एक ईंट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना। तो हमारे पास जब एक ईंट होती है तो बहुत सारी ईंटें मिलकर क्या एक घर का निर्माण करती हैं। इसी तरीके से एक अमाइनो एसिड, ठीक है ना, एक अमाइनो एसिड मिलकर उसकी बहुत सारी ग्रुप मतलब बहुत सारी चेन में एक श्रृंखला बनाते हैं, वो क्या होता है, हमारा प्रोटीन होता है। ठीक है गाइस, वो क्या होता है, हमारा प्रोटीन की स्ट्रक्चर है, प्रोटीन की श्रृंखला होती है। चलिए हम उसको ही पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा अमीनो अम्ल। ठीक है, अब बहुत सारे अमीनो अम्ल मिलेंगे आपस में और एक चेन बना लेंगे। ठीक है ना, तो चेन में एक बॉन्ड पाया जाएगा जिसे पेप्टोइक बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन इससे आता है, मैं आपको बताऊंगी कैसे आता है। ठीक है, तो हमारा बहुत सारे अमीनो अम्ल जो मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोटीन की श्रृंखला बनाते हैं। अब हम वो पढ़ने वाले हैं, चलिए उसको अच्छे से समझना है। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब ये हमने क्या चेन पढ़ी थी, ठीक है ना। अभी हमने देखी हमारी कई सारी, मैंने बताई थी कि कई सारी चेन मिलकर क्या करती हैं, अमीनो अम्ल जो है, अमीनो अम्ल की कई सारी चेन मिलकर प्रोटीन का निर्माण करती हैं। ठीक है, उसी तरीके से देखिए अभी क्या है, मैं आपको यहाँ पर एक आर लेती हूँ। अब आर क्या है, ये एल्काइल ग्रुप है। ठीक है ना, एक एल्काइल ग्रुप है। इसके बारे में हम थोड़ा केमिस्ट्री में डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल में आप इतना ही समझिए, एक मैंने यहाँ पे क्या लिया, एल्काइल ग्रुप। ठीक है गाइस, अब मैं हमारा जो अमीनो अम्ल है वो क्या है, देखिए यहाँ पर H होता है, मैंने आपको बताया यहाँ पर H होता है और यहाँ पर क्या होता है, NH2। क्लियर गाइस, एक अमीनो अम्ल हो गया हमारा। अब मैंने कहा था कई सारे अमीनो अम्ल मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोटीन। ठीक है ना, तो एक मैं यहाँ पर लूँगी, देखिए एक मैं यहाँ पर इस तरीके से लूँगी, इसको अच्छे से समझना है। ठीक है, यहाँ मैंने फिर से आर ले लिया। ठीक है, एक हमारा ये हो गया, एक यहाँ ये हो गया। ठीक है, उसके बाद मैं फिर यही लूँगी, और ये मेरा NH2 अमीनो ग्रुप। ठीक है गाइस, ये अभी हमारे पास बहुत सारे अमीनो अम्ल हो गए हैं, यानी कि अमीनो एसिड हमारे पास 3 हो गए हैं। ठीक है ना, अब हम आपको दिखाते हैं कि इसमें श्रृंखला यानी कि प्रोटीन की श्रृंखला कैसे बनती है। तो गाइस ध्यान से समझना, इसमें क्या है, देखिए अगर मैं इसको इस तरीके से लिख लूँ, इसको अगर मान लो ये इस तरीके से लिखा हुआ है, अगर मैं इसमें थोड़ा सा चेंज कर लूँ, यहाँ पर NH2 को अगर मैं थोड़ा सा चेंज करके इस तरीके से बना लूँ, देखिए इस तरीके से बना लूँ, HNH। ठीक है गाइस, बात तो वही है ना, ये भी तो NH2 ही है ना, बस मैंने इसको अलग किया है। ठीक है, और इसमें थोड़ा सा चेंज कर लूँ मैं, तो इसको अगर मैं इस तरीके से बना लूँ, COOH। ठीक है गाइस, ध्यान रखना, COOH। बात वही है, सब कुछ वही है, बस थोड़ा सा आगे पीछे चेंज कर दिया है। अब मैं यही चेंज इधर करूँ, ठीक है गाइस, यही चेंज मैं इधर करती हूँ, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, HNH। और इधर भी ये चेंज करूँ मैं, ये भी मैं चेंज कर लूँ। ठीक है गाइस, अब क्या होगा, देखिए मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि कई सारे अमीनो अम्ल मिलकर कैसे हमारे प्रोटीन की श्रृंखला बनती है। तो अब गाइस ध्यान दीजिए यहाँ पर कि हमने इस तरीके से क्यों करा। ठीक है, हमने इसीलिए किया कि जो हमारा H है और एक OH जो हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इससे और एक H और एक OH कार्बोक्सिलिक ग्रुप का मिलकर क्या निकालता है बाहर, H2O, एक H2O। ठीक है, यानी पानी का मॉलिक्यूल, यानी पानी का जो फॉर्मूला रहता है क्या रहता है, H2O, यानी कि एक H2O इसने निकाला। ठीक है गाइस, अच्छा इतना होने के बाद अब क्या होता है, मैंने आपको एक पेप्टोइड जो बंध बताया था, ठीक है ना, वो कहाँ आएगा, चलिए अब उसको ही देखेंगे। अब इतना ध्यान दीजिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं कि आखिर इनको हटा दिया मैंने, H2O हटा दिया, तो हमारे पास क्या बचा, अब हमारे पास क्या बचा वो देखते हैं। ठीक है गाइस, अब ध्यान दीजिए, मैंने इसको हटा दिया, आखिर हमने H2O बाहर ले लिया, तो हमारे पास क्या बचा, H2O बाहर लेने के बाद मेरे पास ये बचा, देखिए सेम, बाकी सब सेम रहेगा। देखिए ध्यान दीजिए, C हमारा वही है, R भी वही है, H भी हमारा सेम है, CHO।
हमने H2O निकाला तो हमारा यहाँ क्या बचा HN, और हमारा क्या बचा यहाँ पर OC, यानी कि H2 हमने रिमूव कर दिया यहाँ से, और हमारा C यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन, और इस तरीके से हमारा HN बना यहाँ, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या हुआ, हमारा एक बॉन्ड बना, और यहाँ पर हमारा OC यानी कि OC बना, और C और H R और हमारा NH2। अब देखिए जो हमारा पेप्टोइड जो बंध है हमारा वो कहाँ बनेगा, ठीक है गाइस, ध्यान दीजिए। हमारा पेप्टोइड जो हमारा बंध है वो कहाँ बनेगा, तो हमारा यहाँ पर ये जो बॉन्ड दिख रहा है आपको, ये जो बॉन्ड है हमारा, यही हमारा पेप्टोइड बॉन्ड है, पेप्टोइड बंध, ठीक है गाइस। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर पेप्टोइड बंध, ठीक है गाइस, इतना समझ में आया। अब मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे अमीनो एसिड, यानी कि आप देखिए हमारे पास बहुत सारे अमीनो एसिड इसी तरीके से मिलते जाएंगे, ठीक है ना। तो ये क्या बनाएंगे, एक बहुत सारे पेप्टोइड बंध, यानी कि बहुत इससे देखिए मिलके पेप्टोइड बंध बना, यहाँ भी हमारा पेप्टोइड बंध बना। तो बहुत सारे पेप्टोइड बंध मिलकर क्या बनाते हैं, एक पॉलीपेप्टोइड बंध, ठीक है ना। एक बॉन्ड बनाते हैं कौन सा, जिसका नाम है पॉलीपेप्टोइड बॉन्ड, ठीक है गाइस। तो वही क्या होता है, वही हमारा होता है प्रोटीन, ठीक है ना। बहुत सारे प्रोटीन, बहुत सारे पेप्टोइड बॉन्ड मिलकर क्या बनाते हैं, एक प्रोटीन की श्रृंखला बनाते हैं, ठीक है गाइस। चलिए थोड़ा सा और बताती हूँ इसमें, देखें। अब देखिए ये अब आपका क्या हुआ क्वेश्चन, यानी कि हम बोल सकते हैं गाइस, हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा प्रोटीन है, हमारा प्रोटीन क्या है, प्रोटीन है हमारा क्या, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड, यानी कि एक हमारा क्या है, प्रोटीन बहुलक है, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड। क्लियर गाइस, आपको इतना समझ आया कि प्रोटीन को हम क्या कह सकते हैं, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड। या फिर आप लिख सकते हो जब बहुत सारे एमाइनो एसिड मिलते हैं तो कौन से बॉन्ड का निर्माण करते हैं, कौन से बॉन्ड का निर्माण करते हैं, पॉलीपेप्टाइड, ठीक है ना, पॉलीपेप्टाइड, देख लेना ठीक से, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि जब बहुत सारे अमीनो एसिड जो है मिलकर पॉलीपेप्टाइड जो है हमारा पॉलीपेप्टाइड ग्रुप का जो है एक श्रृंखला का निर्माण करते हैं, तो वही हमारा प्रोटीन होता है, प्रोटीन की चेन वही होती है। क्लियर गाइस, आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। इसमें मैंने आपको सारा बता दिया है कि इसके बीच बॉन्ड, हाँ ये क्वेश्चन बनता है कि जो हमारा पेप्टाइड बॉन्ड है वो किस में पाया जाता है, तो आप बोलोगे प्रोटीन में, ठीक है। कौन सा पेप्टाइड बॉन्ड जो है किस में पाया जाता है, प्रोटीन में, ठीक है गाइस। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, या फिर बोल सकते हैं आपको कि जो हमारा प्रोटीन है इसमें कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, ठीक है गाइस। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं हमारा जो प्रोटीन है वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है ना। प्रोटीन है देखिए हमारे, ध्यान दीजिए, हेयर में, हमारे नेल्स में और हमारे स्किन में, ठीक है ना। यहाँ पे प्रोटीन, वो हमारा प्रोटीन मिलता है कहाँ, जो प्रोटीन मिलता है उसका क्या नाम है, ठीक है, उसका नाम है कैरेटीन, ठीक है गाइस, उसका क्या नाम है, कैरेटीन। और एक हमारा जो है स्किन में एक प्रोटीन और है जो कि बहुत ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है ना। एक प्रोटीन और है हमारे स्किन में जो कि बहुत ज़्यादा पाया जाता है, उसका क्या नाम है, उसका भी नाम लिख लीजिए, कोलेजन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है गाइस। स्किन में क्या है, ये बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, क्या नाम है इस प्रोटीन का, कोलेजन, ठीक है गाइस।
और क्या है, और देखिए हमारी प्रोटीन जो है क्या कहते हैं, हमारा जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा में और जो एग रहते हैं, अंडे रहते हैं, ठीक है गाइस, अंडे रहते हैं, उसमें भी जो प्रोटीन पाया जाता है, तो उसमें पाया जाता है एल्बुमिन प्रोटीन, ठीक है गाइस, एल्बुमिन प्रोटीन, ये भी आपको ध्यान रखना है। और किस में पाया जाता है प्रोटीन गाइस, अगर मिल्क की बात आती है, मिल्क की बात आती है तो मिल्क में कैसीन पाया जाता है, कैसीन प्रोटीन, ठीक है ना, ध्यान रखना है आपको, कैसीन प्रोटीन, ठीक है गाइस। ये रहे आपके कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटीन जो कि आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हेयर में और इसमें नेल्स में, स्किन में कौन से कैरेटीन जो है। देखिए कल मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी, तो जो गाय का दूध रहता है, मैंने कल आपको बताया था गाय का दूध जो रहता है, काउ मिल्क, वो जो हमारा येलो पीला रहता है, तो वो किस कारण होता है, तो मैंने बताया था अगर आपको विटामिन में पूछा जाए कि कौन सी विटामिन के कारण होता है, तो मैंने बताया था राइबोफ्लेविन, ठीक है ना। और अगर आपसे कल नहीं कहा था मैंने आपसे कि जो कौन सी प्रोटीन के कारण पाया जाता है, तो आप बोलोगे कैरेटीन, ठीक है ना। गाय का दूध येलो कौन सी प्रोटीन के कारण होता है, काउ मिल्क, ठीक है। कल भी मैंने आपको ये चीज़ बता दी थी, काउ मिल्क जो है तो ये होता है कैरेटीन प्रोटीन के कारण हमारा काउ मिल्क जो है ना, गाय का दूध है, वो पीला रहता है, ठीक है गाइस, क्लियर। अब आपका जो है प्रोटीन चैप्टर, प्रोटीन टॉपिक भी खत्म हो चुका है। अब मैं आपको फैट और मिनरल्स वो रह गया, वो भी मैं आपको कल की क्लास में करा दूँगी, ठीक है।